नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 22 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान अभी भी लापता है। वहीं करीब 1 दर्जन जवान जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो टीम, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, तब यह मुठभेड़ शुरू हो गई। बस्तर रेंज के बीजापुर जिले के तारेम इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में बीजेपी के पाले में जाने के बीजेपी के दावों पर सवालिया निशान लगाए हैं। बीजेपी ने कहा, क्या प्रधानमंत्री भगवान या महामानव है जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी 6 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, जबकि अभी 6 और चरणों में चुनाव होना बाकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जिंद आज किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसान आंदोलन को लेकर फिर से समर्थन जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन के साथ रहेंगे। चिंता मत करना, दिल्ली में आपका छोरा सीएम है। किसानों की मांगों के सामने बीजेपी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और इनका गुरूर खत्म होगा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। असम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज 5 जगह चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इन 5 जगह मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। असम और बंगाल में तीसरे चरण का मतदान है, जबकि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण दर की तेजी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अफसरों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में 15 से 20 दिन तक सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। इसमें रेस्टोरेंट, जिम, सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है। सख्ती की बड़ी वजह यह है कि राज्य में बीते मार्च के 4 सप्ताह में पॉजिटिव रेट 2 गुना बढ़ गई है। राजस्थान में एक सप्ताह के अंदर 8000 केस मिले हैं, जबकि 16 मरीजों के संक्रमण से मौत हो चुकी है। राजस्थान में शनिवार का सबसे अधिक 1675 मरीज मिले हैं, जो 7 दिसंबर के बाद अब तक मिले आंकड़ों में सबसे अधिक है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। रोज आने वाले नए केस पहले पीक के करीब आ चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां खुद नेता उड़ा रहे हैं। चुनावी राज्यों में सिर्फ केरल ही एकमात्र राज्य है जहां कोरोना के केस कम हुए हैं। बंगाल में 1 मार्च तक औसतन 171 नए केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को ये संख्या बढ़कर 1274 हो चुकी है। तमिलनाडु में 1 मार्च तक औसतन 474 कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2817 पर पहुंच चुका है। असम में 1 मार्च को केसों की औसत संख्या 15 थी, लेकिन 1 अप्रैल वहां भी 50 मरीज मिले। 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस शशिकला का आज यानी 4 अप्रैल को निधन हो गया। 94 साल की उम्र में अभिनेत्री ने आखिरी सांस ली। शशिकला का निधन 4 अप्रैल को दोपहर आज 12 बजे हुआ। उन्होंने करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फिलहाल वो लंबे समय से बॉलीवुड से दूर थी। शशि का पूरा नाम शशिकला जावलकर है। शशि एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी। कभी अपनी खूबसूरती से इंडस्ट्रीज में तहलका मचाने वाली शशिकला का जन्म 4 अगस्त 1932 में हुआ था। शशिकला की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। शशिकला की पहली फिल्म जीनत थी, जिसे नूर जहां के पति शौकत रिजवी ने बनाया था। ब्रांड मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन के करीब 40,000 कर्मचारियों को कुछ महीनों से उनका मासिक वेतन 5 और 10 रुपए के सिक्के के रूप में दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को असुविधा हो रही है। ऐसा बेस्ट के साथ बैंकिंग से जुड़े कुछ मुद्दों के चलते हो रहा है। बेस्ट का बैंक के साथ करार खत्म हो गया, जिसके बाद से बेस्ट के कर्मियों को 15,000 रुपए तक की सैलरी सिक्कों में दी जा रही है। वेतन का इतना बड़ा हिस्सा सिक्कों के रूप में मिलने से कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ईएमआई का भुगतान करने व अन्य चीज़ों में समस्याएं आ रही है। बता दें, उपक्रम 4000 बसों के संचालन के साथ करीब 10 लाख उपभोक्ताओं के घरों में बिजली की आपूर्ति करता है। टिकट के किराए और बिजली बिल के लिए नकदी के तौर पर उपक्रम को भारी संख्या में सिक्के मिलते हैं।
मुंबई हवाई अड्डे ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1 अप्रैल से तुरंत जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बारे में चेतावनी जारी की थी। डीजीसीए ने अपने नियमित जांच में पाया था कि कुछ हवाई अड्डों पर यात्रियों द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। डीजीसीए ने हवाई अड्डों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी थी। नियामक ने कहा था कि हवाई अड्डा परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाना जाना चाहिए। तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने रविवार को मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया है। एसजेटीए ने शनिवार को मंदिर संचालन की नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी के अनुसार 12वीं शताब्दी के मंदिर आम लोगों के लिए रविवार को बंद रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि एसओपी के अनुसार श्रद्धालु सोमवार से शनिवार तक मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। हर रविवार को मंदिर परिसर की व्यापक साफ सफाई की जाएगी। एसजेटीए प्रमुख कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में सभी पक्षों के साथ हुई एक बैठक हुई। इसमें एसओपी में निर्धारित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।